जाकर के राजा जनक से कहा कि विश्वामित्र मुनि महाराज आए, लेकिन उनके साथ में बड़े सुंदर दो राजकुमार आए हैं। सारे दल बल के साथ में राजा जनक जी मिलने के लिए चले आए, लेकिन आकर के विश्वामित्र मुनि के चरणों में प्रणाम किया। उस समय राम लक्ष्मण उनके पास में नहीं थे, और प्रणाम करने के बाद में राजा जनक बैठे हुए थोड़ी देर बाद राम और लक्ष्मण दोनों आए। प्रेमी राजा जनक ने तिरछी नजर से देखा तो क्या कह रहे हैं कि हे मुनिराज, ये दोनों कौन हैं? ध्यान देना, कथा सुन लेना। राजा जनक ने कहा कि ये दोनों कौन हैं? मुनिराज हंस गए कि हे विदेह राजा जनक, तुमसे बड़ा ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं है, आप ही बताओ कि ये कौन है? राजा जनक ने कहा कि हे मुनिराज, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात ब्रह्म ही मेरे दरवाजे पर मेरा कल्याण करने के लिए स्वयं आया। विश्वामित्र मुनि ने कहा, राजा जनक सावधान, ब्रह्म एक होता है, ये तो दो है। राजा जनक की आंखों में आंसू भर गए और कहने लगे, मुनिराज, ये सच्ची बात है कि ब्रह्म एक होता है, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा कल्याण करने के लिए ब्रह्म दो भागों में बंट करके मेरे दरवाजे पर पधारे। लेकिन कहने का भाव है, आज तक राजा जनक को राम नहीं मिले, परमात्मा नहीं मिले। देखिए, तीन चीजें हैं, राग, अनुराग और बैराग। पहला होता है राग, दूसरा है अनुराग और तीसरे नंबर पर होता है बैराग। बुरा नहीं माने, मेरी संत भगवान भी विराजमान है। प्रेमियों, इन तीनों का भाव समझाऊंगा थोड़ा सा। कहने का भाव बुरा कोई नहीं माने। क्या आदमी कपड़ा रखने से बैरागी हो जाता है? भगत हो गया। कहने का भाव है, पहला है राग। ये शास्त्र क्या कह रहे हैं? जो हमारे नाती बेटा है, नाती है, बेटा है, पोते हैं, जो कुछ भी घर पे है, गर्भाली है, बेटा की बहू है, इनमें जो हमारा तुम्हारा प्रेम है, इसको कहते हैं राग। प्रेमी राग को छोड़ना नहीं है। बहुत से लोग कहते ना कि बिना घर छोड़े भगवान मिलने वाले ना, ये बिल्कुल गलत है। समझ ले, इन्हीं तीनों के द्वारा मैं समझा रहा हूं। प्रेमियों, नाती पोतों से जो हमें प्रेम है, इसको कहते हैं राग। और इतना प्रेम हम अपने नाती पोतों से कर रहे हैं, अगर इतना ही प्रेम हमें घर में रखी हुई लड्डू गोपाल की मूर्ति से उतना ही प्रेम होने लगे, उसको कहते हैं अनुराग। प्रेमी, मेरा नाती हो, तुम्हारा नाती हो, अगर उसे कुछ हो जाए, 12 बजे तक न खावे, न पीवे, न दूध पीवे, तो कितनी चिंता हो जाती है कि डॉक्टर के पास लेके चलो, क्योंकि इसे कोई परेशानी होगी। बस इतनी ही चिंता घर में रखे ठाकुर जी लड्डू गोपाल की होने लगे और घर में कलेश हो जाए कि दिन के 12 बज गए, अभी हमारे ठाकुर जी को स्नान भी नहीं हुए। अगर इतना प्रेम ठाकुर जी से होने लगे, उसको कहते हैं अनुराग। और प्रेमी तीसरा है बैराग। कहने का भाव है, जितना पीतल की मूर्ति में हमें ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं कि ये हमारे भगवान हैं, 12 बजे तक भूखे हैं, और इतने ही दर्शन फिर हमें सब में होने लगे, अर्थात निराकार रूप में यज्ञ तत्व सर्वत्र परमात्मा दिखाई देने लगे, उसको कहते हैं बैराग। लेकिन राजा जनक ने क्या कहा है कि आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। और क्या कह रहे हैं राजा जनक है कि मिल ही न रघुपति अनुरागा। बैराग धारण भले ही कर लो, लेकिन बैराग भले ही धारण कर लो, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेंगे। परमात्मा जब ही मिलेंगे जब लौट के अनुराग में आ जाए। प्रेमी भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। आज गांव गांव में बाहर आ रही है, हर आदमी के घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, लेकिन गुरु नहीं माने। माता बहन की संख्या बहुत है, ये इतनी माता बहन बैठी है
कितने के घर में माता बहन तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल है? बताइए, हाथ उठाइए, कितनों के घर में है? लेकिन कुछ जहानों है ये लड्डू गोपाल की उम्र कितनी है? जिनके घर में लड्डू गोपाल रखे हैं इनकी उम्र है 4 महीना। कहने का भाव है ये बिल्कुल बाल रूप है। तो जैसे आप 4 महीने के बच्चे की चिंता करती हैं, अगर तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल हैं तो तुम्हें ऐसे ही लड्डू गोपाल की चिंता करनी पड़ेगी। प्रेमी दिन में एक बार नहीं, एक बार ब्रजवासियों ने जब गोवर्धन उठा लिया, उन्होंने कह दिया कि लाला अब हमें माफ कर दे भैया, गलती भैया उतना क्षमा कर दे, और अब हमें विश्वास है वो तू साक्षात भगवान है। तो भगवान कन्हैया ने कही लाला को सब कुछ बनाए दो पर भैया भगवान मत बनाओ, उनका काम खराब हो गया। प्रेमियों ब्रजवासी बोले कि भगवान क्यों नहीं बनावेंगे, तू भगवान है। तो भगवान कन्हैया का कहने कि न तो माता मिश्री खादे मिलेगो और न कुछ गोपिन के संग आनंद मिलेगा, भगवान बनाए देंगे। और हर आदमी भगवान लाए गए एलवाई के कोने में बैठा देते हैं, और अब तो बढ़िया बढ़िया बनाए के चीजें रोज खाते में यहाँ 4 रेवड़ी धंधे थे, खाए के मसूरे खराब हो रहे हैं। प्रेमी घर पे लड्डू गोपाल है तो सावधान। प्रेमी दोनों समय ठाकुर जी का भोग लगना चाहिए, दोनों समय, एक बार नहीं, दोनों समय लगेगा भोग। दूसरी बार अगर दोनों समय भोग लगाइए, वैसे तो दिन में भी 2 बार दूध का भोग लगना चाहिए, लेकिन इतनी व्यवस्था नहीं है तो लड्डू गोपाल के आगे एक बार दूध का भोग भी लगना जरूरी है, क्योंकि उम्र इनकी केवल 4-5 महीने की है। तो तुम्हारे बच्चे को दूध चाहिए तो इनको दूध नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कि लड्डू गोपाल लाए के रख ले, तारे पड़ गए, कभी नहाए न धोए, बिचाए बाबर और बही जा रहे, ऐसे मत करो। और यहाँ तक कह दिया ऐसा नहीं, एक बात और सुन लीजिए, पंडित जी कथा में कहिए कि दोनों टाइम भोग लगाओ, और तुमने घर में मांस बनाए, मदरा बनाए, अंडा बनाए, देव ले जाए भगवान के आने रहते हैं, परमेश्वर ऐसा मत कर दिए। कहने का मेरा भाव है, बुराई नहीं कर रहा किसी की, दुनिया खाए और खाए, लेकिन प्रमाण शास्त्रों के द्वारा क्या है कि अगर तुमने सब्जी में लहसुन और प्याज डाल दिया, ऐसी सब्जी से कभी मेरे भगवान का भोग मत लगाओ। भगवान के लिए सात्विक भोजन चाहिए। तुम्हारे घर में कुछ नहीं तो पराठा बनाइए, थोड़ा भूजा रखिए, मेरे भगवान को भोग लगाइए। लेकिन लहसुन प्याज मन जल्दी हो आगे गले पर उसमें खाए दे, बोले मेरे भगवत प्रेमी दोनों राजा जनक चले गए। अब देखिए थोड़ा सा अंधेरा हुआ, एक चौपाई लिखी है तुलसीदास बाबा ने, गुरु भवानी बेचारा ना तो कहने का भाव है गुरु बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन गुरु सेवा होना भी उतना ही जरूरी है। बहुत से कहा समझ रहे हैं कि गुरु जी ने कहते हमने मंत्र ले लो और गुरु जी वैकुंठ को लाइसेंस हमारी जेब में धरे गए, बिल्कुल झूठ, कुछ भी नहीं होगा। प्रेमियों इन हाथों से जब तक गुरु की चरण सेवा नहीं होगी तो कुछ भी परिणाम मिलने वाला नहीं है। प्रेमियों दोनों भैया आज विश्वामित्र मुनि के चरण दबा रहे हैं। थोड़ा सा अंधेरा ज्यादा बढ़ा तो गुरुजी ने कहा बेटा रहा अब रात्रि ज्यादा होगी, सो जाओ। प्रेमी दोनों भैया चले गए। कहने का भाव है ताली एक हाथ से बजती है भैया के दोनों से, ताली दोनों हाथों से बजती है। कहने का भाव है जितना फर्ज गुरु का है लेकिन जितना फर्ज शिष्य का है तो थोड़ा बहुत फर्ज गुरु का भी। एक बार काम हो प्रेमी एक चेला रहे गुरु जी को,
विचार बनाया कि नहीं हो तो आज गुरुजी के मिल आओ। प्रेमी गुरुजी के आश्रम पे पहुंचो, शाम को 6 बजे चलने लगा। गुरुजी आदेश करो हम जा रहे हैं। गुरुजी ने कहा लाला आज हमारे आश्रम में कोई नहीं है बेटा, आज बात हुई है। तो चेला ने विचार बनाया कि बात तो बढ़िया है कि हमने आज तक कभी सेवा नहीं करी, तो थोड़ी बहुत घंटा 2 घंटा सेवा हो जाए। प्रेमी रुक गया। संध्या को भोजन पानी से निवृत्त होकर के 8 बजे गुरुजी बिस्तर पर सो गए और चेला ने पैर दबाना शुरू किया और रात के 11 बज गए। दबाते गुरुजी तो आध घंटा पीछे ही सो गए और चेला ने 3 घंटा पानी दबाए। अब वाने लंबी सी सांस खींची कि गुरुजी सो गए तो मैं सो लूं। जो आप पैर दबाना बंद किया, गुरुजी की आंख खुल गई। कहने लगे बेटा के भाइयों, 4 भाइयों गुरुजी। बहुत बढ़िया बेटा। चेला ने देखी कि गुरुजी सोए नहीं, फिर दबाने लगा और फिर दबाते रात्रि का 1 बज गया। अब विचार बनाया कि गुरुजी सो गए तो जो हाथ पैर दबाना बंद किया तुरंत फिर आंख खुल गई कि बेटा के भैया आए। फिर वाने हाथ जोड़ के गई कि गुरुजी 4 भैया आए। फिर दबाने लगा कि गुरुजी नींद न आई और दबाते भगवत प्रेमी 3 बज गई और 3 बजे मैंने लंबी सी सांस खींची कि 2 घंटा सो लेंगे तो मेरे प्राण बच जाएंगे। और जो पैर दबाना बंद किया गुरुजी की फिर आगे खुली के बेटा के भाई है। तो मैंने हाथ जोड़ के कही कि गुरुजी हम 3 भैया हैं। गुरुजी बोले कि पागल है वो, पूरी रात मैंने 4 भैया बताए, अब 3 कैसे रह गए। तो बाने गई कि सवेरे के 6 बजेंगे तो गुरुजी मैं तो मरी जाऊं, तो 3 ही तो रह गए। राधे राधे। अगर ऐसा गुरु मिल जाए तो कल्याण प्रेमी। ताली दोनों हाथों से बजाई जाती है भाई। ऐसा नहीं कि चेला ने पैर दबा रहे, गुरुजी को फाड़ के सो रहे 6 घंटा तो सोच रहे चेला तो दबा रहे ना, गलत बात। अब मेरे भगत प्रेमियों क्या हुआ कि राम सो गए और जो छोटे भैया का फर्ज होता है, लक्ष्मण जी ने पैर दबाना शुरू किया और पैर दबाते ही थोड़ी देर दबाए जो तक आंखों में से आंसू आए और राम के पैरों पर गिर पड़े। प्रेमी राम खड़े होकर के और लक्ष्मण को छाती से लगाया, भैया तुम्हें मेरी शोभत है, मुझे सही बताओ कि तुम रोए क्यों। अगर भैया की याद आ रही हो तो मैं अभी लौट के अयोध्या चलूं, पिताजी की याद आ रही हो तो मैं लौट के चलूं, तुम्हें मेरी शोभत है बताओ। तो लक्ष्मण जी ने मस्तक लेकर के राम के पैरों में रख दिया और क्या कह रहे हैं प्रेमियों, कहने लगे वैसे चौपाई यहाँ की नहीं है लेकिन भाव वही है। लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि जग देखने तुम देखने हारे और विजय हरे सब नचावन हारे और नहीं जानत मरम तुम्हारा और तुम्हें को जानत हारा और तुम्हें। हे दीनानाथ, वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन अगर मेरे से पूछ रहे हैं कि आंखों में आंसू क्यों आए, तो मेरे भगत प्रेमी लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु मैंने अवतार लिया तो जब तक आप इस पृथ्वी पर रहेंगे दोनों पावन की सेवा भैया लक्ष्मण करेगा। लेकिन वो टेंशन ज्यादा भी है रही है कि कल धनुष यज्ञ में हम दोनों भैया जाएंगे और 100% विश्वास है कि आप धनुष को तोड़ेंगे और धनुष टूट जाएगा, सीता मैया वरमाला डालेंगी और इन दोनों पैरों पर अधिकार मैया सीता का हो जाएगा। तो इस अभागे का अवतार लेने से क्या फायदा हुआ। तो ये प्रमाण है भगत प्रेमियों कि लक्ष्मण को छाती से लगाया राम ने और सौगंध खाई कि भैया लक्ष्मण मैं तेरी सौगंध खा रहा हूं कि जब तक इस पृथ्वी पर राम रहेगा जब तक एक पैर की सेवा मेरा भैया लक्ष्मण करेगा और एक पैर की सेवा तेरी भैया सीता। प्रेमी दुनिया में आज कोई ऐसा भाई है
कल्पना करिए, सोचिए, दुनिया में कोई भाई ऐसा है कि शादी से पहले ऐसा संकल्प ले ले, ऐसा बंटवारा कर दे? लेकिन विचार करिए, शायद थोड़ा कोई दुनिया में ऐसा भाई हो भी सकता है, लेकिन हे भगवान, हो जाए तो ऐसी ऐसी खतरनाक आ रही है कि बिन मालूम करेंगे कि जाने बंटवारा कर दे तो फैसला ही कर देंगे कि ले बेटा दो ही कर देंगे कि है वो बेटा लग जाता है। बोले भगवान जय हो। प्रेमी रात्रि व्यतीत हो जाती है, अब सवेरा वह दोनों भैया उठे और राम लक्ष्मण दोनों भैया विश्वामित्र मुनि के पास ले गए और राम ने हाथ जोड़ करके कहा, मुनिराज गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा है जाए तो लक्ष्मण के मन में बड़े विचार हो रहे, भाव आ रहे हैं कि हम राजा जनक की मिथिलापुरी को देख लें थोड़ा सा। विश्वामित्र मुनि ने कहा, बेटा राम, अभी हम किसी राजा जनक के दूत को बुलाएंगे और लक्ष्मण के साथ भेज देंगे। राम ने कहा कि तुम्हारी आज्ञा है जाए तो हम चले जाएं। विश्वामित्र मुनि हंस गए कि राम, तुम पहले कबो राजा जनक की नगरी में आए कि आए तो ना आए प्रभु गुरुदेव, तो तुम्हें क्या पता है कि कौन सा गली नंबर है, कौन सा मोहल्ला नंबर है, तुम कैसे घुमाओगे? लेकिन सावधान, मेरे भगत प्रेमी राम क्यों जाना चाह रहे हैं? दो कारण। एक, राम इस वजह से जा रहे हैं कि ये राजा जनक की नगरी कहें या सीता की नगरी कहें, सीता अर्थात भक्ति। प्रेमी राम ने विचार बनाया कि ये सीता की नगरी अर्थात भक्ति की नगरी है और भक्ति की नगरी में घूमने के लिए लक्ष्मण जा रहे हैं, और लक्ष्मण अगर थोड़े से भी भटक गए तो फिर इन्हें जीवन में भक्ति मिलने वाली नहीं, और अगर मैं साथ रहूंगा तो मैं इनको भटकने नहीं दूंगा। अथवा प्रेमी दूसरा भाव क्या है? भगवान राम ने विचार बनाया कि सारे मिथिलापुर के वासी हैं, माता बहनें हैं, पुरुष लोग हैं, सब उथल पुथल हो रहे हैं कि वो राजकुमार आए, उनके दर्शन हमें कैसे हो? तो राम ने विचार बनाया कि नहीं हो तो घर बैठे सबने दर्शन दे दें तो कैसे रहे। अथवा अगर नहीं आए समझ में तो फिर समझिए प्रेमी राम क्यों कह रहे हैं जाने की। राम ने विचार बनाया कि हमारा विवाह सीता से होगा और सीता ने हमको नहीं देखा और हमने सीता नहीं देखी है, तो लक्ष्मण के संग में जाने शायद कुछ बात है जाए, दर्शन है जाए। तो मेरे भगत गुरु जी को भी पता है, गुरु जी ने कह दिया जाओ बेटा, दोनों भैया चलने लगे। आपने रामायण में देखा होगा, जगह जगह पर आता है को सखी, चौपाई में आता है पहले को सखी या चतुर सखी या एक सखी, ऐसा आता है कि एक सखी ऐसे बोली या चतुर सखी ऐसे बोली। तो कहने का भाव है भगवान राम ने नेत्र बंद किए, भोले बाबा का ध्यान किया, भोले बाबा तुरंत प्रकट हो गए। प्रेमी भोले बाबा से राम ने कहा, हे भोलेनाथ, मेरे कहने से तुम स्त्री बन जाओ। भोले बाबा ने क्यों महाराज? कि जब तक तुम स्त्री नहीं बनोगे, अगर डायरेक्ट हम काऊ की बहन बेटी देखने पहुंच जाए, भाई हम तुमको बच्चा देखे आवे और वो बिना कहे सुने हमारे गांव में आ जाए, फिर तुम्हें पता चल जाए कि वो ऐसे ऐसे चुपचाप आए हुए, तो वह की खातिरदारी होगी कि फिटनेस होगी बढ़िया, कभी आया कैसे? प्रेमी तो राम ने विचार बनाया कि पराई बहन बेटी को हम कैसे देख सकते हैं। तो भोले बाबा से कहा कि चतुर सखी बन जाओ। भोले बाबा ने कहा कि 4 जना पीछे हम आ जाए तो कि नहीं, 4 जना का मतलब क्यों? तो भोले बाबा हंस के बोले कि हम साड़ी पहने वो जानते ही ना, तो पहले प्रैक्टिकल करिया में पार्वती जी की साड़ी कैसे पहनी जाती है। मेरे राम ने कहा ध्यान करिए सुन का, जब भस्मासुर तुम्हारा पीछा कर रहा था, भस्मासुर तुम्हारा तुम्हें मारने के लिए तुम्हारा पीछा कर रहा था और तुमने मेरा ध्यान किया और मैं तुरंत स्त्री बन करके प्रकट हो गया और तुम देरी कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। प्रेमी भोले बाबा तुरंत सुंदर सखी बन गए और सुंदर सखी बन करके जाकर के सखियों में मिल गए। प्रेमी दोनों भैया जा रहे हैं राजा जनक की गलियों में और अष्ट सखियों की कथा आती है। खूब पढ़ लेना रामायण में जाकर के अष्ट सखियों की कथा है।
जो राम और लक्ष्मण गए, सारी सखियां हजारों की संख्या में और अपने अपने छर्जों पर महलों पर चढ़ गए। प्रेमी एक सखी बोली राम और लक्ष्मण को देख करके, वह एक बात है कि दोनों भैया ऊपर ना देख रहे। प्रेमी लक्ष्मण ने कहा भैया मैं ऊपर देख लूं। राम ने कहा नहीं, नीचे झुक करके चलिए। क्यों? कि ये सीता की नगरी है, अर्थात भक्ति की नगरी है और भक्ति को प्राप्त करना है लक्ष्मण को झुकना पड़ेगा, नम्रता लानी पड़ेगी, विनम्रता लानी पड़ेगी। प्रेमी नहीं देखा। दूसरी सखी ने कहा बहन जो श्यामले रंग के हैं इनको नाम है राम और जो गोरे वाले हैं इनको नाम है लक्ष्मण। तो लक्ष्मण बोले भैया बताओ, हमारी पूरी जन्म पत्री बता रही है, कहा बात है बुराई, तो बुराई तो हकना देख लेकर नहीं। प्रेमी तीसरी सखी ने बोलना शुरू किया, बहन जिनके पिताजी को नाम है दशरथ और जो सामने सलोने इनकी मैया को नाम है कौशल्या और गोरे वाले हैं इनकी मैया को नाम है सुमित्रा। लक्ष्मण ने कही कि अब कुछ कसर नहीं लेगा, लेकिन मना कर दिया भगत प्रेमियों को, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो अब कहने का भाव यह है कि जो कैसे भी नहीं देखा, तो मेरे भगत प्रेमियों आज सखियों ने वो हजार हजार कुंटलों की फूल लेकर के बैठी थी, आज फूलों की वर्षा करना शुरू कर दिया। प्रेमी दो भाव है, फूलों की वर्षा हजारों हजारों कुंटलों की वर्षा की, दो भाव है इसमें। पहला भाव ये है कि हे राम हे लक्ष्मण, तुम्हें अपनी सुंदरता पर ज्यादा घमंड है, या बजते हमारी तरफ ना देख रहे, लेकिन ध्यान कर लो हम फूल वर्षा करके सूचना दी कि कल पुष्प वाटिका में हम सीता को लेकर के आएंगी और उधर से तुम दोनों भैया पुष्प वाटिका में आ जाना। जब ये तो दूसरे दिन पुष्प लेने गए थे दोनों भैया पुष्प वाटिका में, प्रेमी इंगित कर दिया कि तुम भी आ जाना और हम भी पुष्प वाटिका में सीता को लेकर के आएंगी। और जब तुम हमारी बहन सीता के दर्शन करेंगे तुम्हारा घमंड चूर चूर हो जाएगा कि तुम सुंदर है, कि हमारी बहन सीता सुंदर है। अथवा प्रेमी नहीं आया हो समझ में, फिर समझे क्यों हजारों कुंडलों की वर्षा करी। प्रेमियों सखियों ने सुन लिया कि भगवान के चरण की रज लगने से पत्थर की शिला सुंदर स्त्री बन गई और हमारे राजा जनक की नगरी में तो गली गली में पत्थर हजारों बिछ रहे हैं और कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ये सब गली के पत्थर स्त्री सुंदर बन जाए और सुंदर स्त्री ये सब पत्थर बन गए तो फिर सीता को कहा होगा राधे राधे। तो हजारों कुंटलों की वर्षा इस वजह से करी कि राम का चरण फूलों पर ही रहे, पत्थरों को टच नहीं कर पाए। प्रेमियों फिर भी नहीं देखा है। अब सारी अष्ट सखियां गुनगुना रही हैं और हम तुम भी थोड़ी देर के लिए उस झांकी में शामिल होंगे और मेरे साथ 2 मिनट बोलेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। और देखिए सखियों ने क्या कहा, बोले गोविंद भगवान जय हो। अरे दशरथ राजकुमार, अरे दशरथ राजकुमार नजर पे लग जाती, दशरथ राजकुमार नजर पे लग जाती, दशरथ राजकुमार नजर पे लग जाती, दशरथ राजकुमार नजर पे लग जाती। श्यामल पर अलके कुलचित मुख श्यामल पर अलके कुलचित मुख श्यामल पर अलके कुलचित मुख श्यामल पर सोहत मानो नीलक बल पर सोहत मानो नीलक बल पर अमर नरम गुणिका अमर नरम गुणिका नजर दशरथ राजकुमार नजर कोई लग जाती, दशरथ राजकुमार नजर कोई लग जाती।